पश्चिम बंगाल में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। बीजेपी, टीएमसी समेत तमाम पार्टियां तैयारी में जुटी हुई हैं। मगर बंगाल चुनाव से पहले ही यूपी में सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। कांग्रेस की जमीन मजबूत करने के लिए प्रियंका गांधी पहले ही मंदिर मस्जिद के चक्कर लगा रही हैं। तो आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर बीजेपी पर निशाना साधने की कोशिश में। वहीं बीजेपी आज से 2022 के लिए यूपी में मिशन मोड में आ गई। आखिर बंगाल चुनाव से पहले यूपी में क्यों है सियासी हलचल, देखें इस रिपोर्ट में। तुम हमारे किसानों पे देशद्रोह के मुकदमे चला रहे हो। हमारे किसानों को आतंकवादी बोलते हैं। कीले ठोकने का काम तो अंग्रेजों ने नहीं करा था, तुमने तो अंग्रेजों को भी पीछे छोड़ दिया। तारीखें बंगाल चुनाव की तय हुई। चुनावी बिगुल बंगाल में फूका जाना था, मगर ऐसा लगता है कि बीजेपी विरोधी खेमा अपना पूरा फोकस यूपी पर शिफ्ट कर चुका है, जिसके मुकाबले के लिए बीजेपी ने भी खूंटा गाड़ दिया है। यूपी में अगले साल होने वाले चुनावों के लिए कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा पहले ही मैदान में उतर चुकी हैं। प्रियंका मंदिर मस्जिद में चक्कर लगाने से लेकर गंगा जमुना में डुबकी भी लगा रही हैं और अब यूपी में आम आदमी पार्टी का सियासी किला खड़ा करने के लिए दिल्ली के मुखिया केजरीवाल भी अखाड़े में उतर आए हैं, जबकि विरोधियों को पछाड़ने के लिए बीजेपी ने भी यूपी में कमर कस ली है। भारत माता की, भारत माता की। सबसे पहले बात अरविंद केजरीवाल की, जो मेरठ में आयोजित किसान महापंचायत में शामिल होने पहुंचे थे और किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर बीजेपी को खरी खरी सुनाई। दिल्ली में 26 जनवरी को हुए उपद्रव के करीब 32 दिन बाद केजरीवाल को किसानों का हितैषी बनने का बड़ा मौका मिला था। जय जवान, जय जवान। मेरठ में किसान महापंचायत का मंच सजा था और सामने सैकड़ों किसान मौजूद थे। फिर भला केजरीवाल कैसे चूक थे। उन्होंने एक साथ 2 तीर छोड़ते हुए दिल्ली के उपद्रव का ठीकरा पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी पर फोड़ दिया। ये लाल किले का पूरा कांड इन्होंने खुद कराया कि नहीं कराया है? लाठियां बरसाई जा रही हैं, कीलें ठोकी जा रही हैं। ऐसे तो कोई दुश्मन के साथ नहीं करता, ऐसे तो अंग्रेजों ने नहीं करा था हमारे किसानों के साथ। यूपी की 65% आबादी खेती पर निर्भर है। जाहिर है ये किसान किसी भी पार्टी के लिए बड़े वोट बैंक भी हो सकते हैं। ऐसे में समझा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी आबादी के लिहाज से देश के सबसे बड़े राज्य में किसानों का करीबी बनकर कौन सी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि इससे पहले मुख्यमंत्री केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में पश्चिमी यूपी के किसानों के साथ एक बैठक भी की थी, जिसमें बाकायदा मेरठ में होने वाली इस महापंचायत की रणनीति बनाई गई थी। अरविंद केजरीवाल मेरठ में किसानों को साध रहे थे, तो किसान नेता राकेश टिकैत भी थोड़ी ही दूर सहारनपुर में महापंचायत के जरिए केंद्र सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे। दिल्ली में कोड़ी भरक की सरकार की नहीं छोड़ने के। देखो, बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। एमएसपी पे कानून सरकार को बनाना पड़ेगा। जो पहाड़ का किसान है उसको भी लाभ मिले, जो आसाम का किसान है उसको भी लाभ मिले। सरकार से वार्ता होगी कि नहीं होगी? सरकार जब वार्ता करेगी कर लेंगे उससे। हालांकि इन आवाजों का असर कम करने और यूपी में बाउंस बैक करने के लिए बीजेपी ने भी कमर कसना शुरू कर दिया है। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी के हाईटेक दफ्तर का उद्घाटन किया, जहां से यूपी की 14 लोकसभा और 62 विधानसभा में चुनावी माहौल तैयार किया जाएगा। बीजेपी का यह हाईटेक दफ्तर करीब 4 करोड़ की लागत से बना है। ये 4 मंजिला इमारत 4300 वर्ग फीट में बनाई गई है। इस इमारत में 300 लोगों के बैठने का इंतजाम है। यहाँ 14 जिलों के अध्यक्ष एक साथ बैठक कर सकते हैं और सोशल मीडिया के लिए अलग से एक सेल बनाया गया है। इस मौके पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और सांसद स्मृति ईरानी भी मौजूद थी। सभी ने एक सुर में यूपी के संग्राम के लिए हुंकार भरी। उत्तर प्रदेश में तो हर जिले में कोई नया हुनर इतना है कि हर जिला कुछ न कुछ नया बना सकता है। तो हमको आत्मनिर्भर भारत की ओर जाना है, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश बनाना है। जिन मूल्य और सिद्धांतों के लिए पार्टी के संस्थापक और पार्टी का नेतृत्व निरंतर पूरी प्रतिबद्धता के साथ सम और विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए कार्य किया है, उन्हें मूल्य और सिद्धांतों को आगे बढ़ाने के लिए हर कार्यकर्ता निरंतर आगे बढ़ेगा। जाहिर है यूपी के दंगल में अभी लंबा वक्त है।
लेकिन कहना गलत नहीं होगा कि दिल्ली के किसान आंदोलन ने यूपी में चुनावी माहौल तैयार कर दिया है। यही वजह है कि एक तरफ विपक्ष अन्नदाताओं को हथियार बनाकर अपना चुनावी मुद्दा सेट कर रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी केंद्र सरकार के फैसलों पर कायम रहकर अपनी सियासी जड़ें मजबूत करने में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।